हाय मित्रों, सबको जय मसीह। आज के शाम परमेश्वर आप लोग को बहुत आशीष दे। और आइए हम लोग आज के शाम में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज एक बार फिर से हम लोग को परमेश्वर मौका दिया कि हम लोग परमेश्वर को उपस्थिति में आ सके, परमेश्वर से प्रार्थना कर सके, उसके वचन को मनन कर सके और अपने जीवन को परमेश्वर के साथ और भी हम लोग आशीषित बना सके। सो आइए हम लोग धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को और हम लोग बाइबल से कुछ वचन को देखेंगे जो हम सबों के लिए बहुत ही आशीष का कारण है। विशेषकर इस संसार में आज के समय में हमें परमेश्वर के वचन में चलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आज हम दुनियादारी के बातों में बहुत अधिक समय बिताते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ चलना होता है या उसके वचन को मानना होता है तो हम कई बार पीछे हो जाते हैं। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि अभी तक संभाला। और इसी से रिलेटेड आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से। और जो परमेश्वर का वचन यहाँ है, जो मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 24 से लेकर हम लोग 29 पद तक देखेंगे। और यही वचन लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 47 से 49 पद तक में बताया गया है। और हम लोग आज देखेंगे कि घर बनाने वाले दो मनुष्य, जो बुद्धिमान और मूर्ख हैं। और ये बुद्धिमान इसमें कौन है और कौन मूर्ख है, इसके विषय में देखेंगे। और परमेश्वर किसे बुद्धिमान कहता है और किसे मूर्ख कहता है। तो आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रभु को वचन में जाने से पहले छोटी दुआ करते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं जब इस वचन की ओर आते हैं प्रभु जी। पिता, प्रिय भाई बहन को सुनने वाले जितने भी प्रभु जी इस वचन को हाँ प्रभु सुन पा रहे हैं, उन्हें कई गुना आशीष दे प्रभु। और तेरे उपस्थिति से भर दे, तेरे सामर्थ से भर दे। यदि कोई बीमार और तकलीफ़ में भी है तो उसे इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह तू चंगा कर और तू अपनी उपस्थिति से उन्हें आशीष कर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। जब हम लोग तेरे वचन में जाते हैं प्रभु, तो ही अपने गुड़ भेद भरी बातों को प्रकट कर प्रभु जी। और जब हम थोड़े समय तेरे उपस्थिति में बिताते प्रभु, तू होके बातचीत कर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर घड़ी के लिए। और आइए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 24 पद से आगे। ऐसा लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उन्हें उपदेश देता था। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि हम लोग इस जगह देख पा रहे हैं। बुद्धिमान मनुष्य के विषय में कहा गया है कि वह ऐसा है कि बुद्धिमान मनुष्य कहता है कि वह उस मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से बाइबल क्लियर कहता है कि जो चट्टान पर घर बनाते हैं वह क्यों चट्टान पर घर बनाते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि आंधी, तूफान, लहर या कुछ भी ऐसे परिस्थिति आएंगे तो वह उस जगह सुरक्षित रहेंगे। अपना घर, अपना परिवार, अपना जीवन, अपना बाल बच्चे सब लोग सुरक्षित रहेंगे बोलकर वह उस चट्टान में जहाँ पर ही उसको एक कंफर्ट, जहाँ एक सुरक्षा जगह दिखता है। क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य
समझ पाता है कि परिस्थिति के आने से हम कैसे बच सकते हैं। तो इसके विषय में कहता है कि बुद्धिमान कौन है। आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार की किताब उसकी 6 अध्याय और उसका 47 से जब हम देखते हैं ऐसा लिखा है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर के वचन में बाइबल बताती है कि ये जब हम मसीह के साथ साथ चलते हैं तो इस संसार में बहुत से परिस्थितियाँ आती हैं, बहुत से कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बहुत से परसिक्यूशन होते हैं, बहुत से सताव और समस्या से हम लोग होकर गुजरते हैं। इस पाप के संसार में कई ऐसे परिस्थिति को हम और आप झेलते हैं अपने बीच में, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन के साथ चलते हैं तो परमेश्वर का वचन आपको सामर्थ देते हैं, वह आपको हियाव देता है। परमेश्वर का वचन आपको दृढ़ करता है, और वचन में जब आप चलते हैं तो प्रभु आपको संभालता है, प्रभु आपको सुरक्षा देता है। क्योंकि भजनकार में भजन में दाऊद लिखता है कि यहोवा मेरा शरण स्थान है, वह मेरा ऊंचा गढ़ है, वह मेरा दृढ़ गढ़ है, वह मेरी दृढ़ चट्टान है, ऐसा बोलकर वचन कहता है। और जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, पढ़ते हैं, उस पर चलते हैं, बाइबल बताती है कि वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जो चट्टान पर घर बनाया। जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, वो सुनता जरूर है, मानता नहीं है और नहीं चलता उस पर, बाइबल कहता है कि वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराए और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। कहने का मतलब यह है कि आज जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनता तो है, लेकिन उस पर नहीं चलता, उस पर ध्यान नहीं करता, उस पर अपना जीवन को नहीं जीता है, वह परमेश्वर को फॉलो नहीं करता है, वह परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जो बालू पर घर बनाता है। कहने का मतलब, और जब परिस्थिति आती है, समस्या आती है, दबाव आती है, सताव आती है, तो उनका जीवन गिर जाता है, वो पीछे एक्सलाइट हो जाते हैं, वो अपना जीवन को परमेश्वर से दूर कर लेते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को मानता है, उस पर चलता है, उसे परमेश्वर संभालता है। इसीलिए कहता है कि यीशु मसीह हमारा दृढ़ चट्टान के समान है। जब हम उसमें बने रहते हैं तो हमें हर एक तरह का सुरक्षा देती है, चाहे कोई भी संसार का समस्या क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो हर एक परिस्थिति से परमेश्वर हमें और आपको बचाता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में चलना और विश्वास करना, ताकि हम और आप परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर सके और परमेश्वर में सुरक्षित हो सकें। हम लोग जो एक प्रकाशित वाक्य की किताब में हम लोग देखते हैं, उसकी पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके 3 पद में ऐसा कहता है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। आज हमें परमेश्वर के वचन को मानना, चलना, उस पर जरूरी है। जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उस पर चलते हैं, उस पर ध्यान करते हैं, तो बाइबल कहता है, आप पढ़ेंगे
यूहन्ना जो पहला यूहन्ना के जो किताब है ना, पहला यूहन्ना के किताब जब आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत अच्छे बात को लिखा है। उसकी 5 अध्याय, पहला यूहन्ना की किताब 5 अध्याय और उसका तीसरी आयत में, तीसरी पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञा कठिन नहीं। 4 से ऐसा कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होते हैं हमारा विश्वास है ना। इसलिए आज जब आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर पर यकीन करते हैं, तो प्रभु आपको जयवंत करता है, आपको विजय देता है। हर समस्या से, हर परिस्थिति से परमेश्वर आपको जय देता है। सो प्रभु में आज हमारा जीवन को इसी तरह आगे बढ़ाएं और प्रभु को महिमा दें। सो मेरे प्रियो, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के सुंदर समय में हमारे साथ समय बिताने के लिए। विशेषकर परमेश्वर के साथ जब हम समय बिताते हैं तो प्रभु का उपस्थिति आपके साथ बनी रहती है। सो परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि हम लोग आपके लिए प्रार्थना कर सके और प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपको और कई गुना आशीष से भर दे। प्रभु का धन्यवाद हो। सो हम सबों के लिए भी आप प्रार्थना में निरंतर याद करें। थैंक यू। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे।